आमीन। मेरे को ऊंचा और खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। मुझे आज भी याद है 2011 में जब ये चर्च बहुत बड़ी थी, लेकिन उस मुताबिक काम नहीं हो रहा था जो मैं चाहता था। मेरे आसपास के लोग, मेरी चर्च दिखने में तो बड़ी थी, लेकिन वो मैं अपना मन भावता हुआ काम नहीं कर पा रहा था। 2011 की बात है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी लाइफ से, इतना फ्रस्ट्रेट कि बाहर से मेरी बड़ी चर्च थी, लेकिन अंदर से मैं अनसेटिस्फाइड था। सिर्फ परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी कोई मेरी इच्छा नहीं थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पंजाब में उस समय सबसे बड़ी मेरी चर्च बन चुकी थी, लेकिन मैं खुद रेंटेड घर पे था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। वो मेरी लेकिन इच्छा नहीं थी कुछ भी लेने की, कुछ भी पाने की, कुछ भी करने की। मैं एक अमीर घराने से था, पैसा मैं देख चुका था। अपने घर को छोड़ के हम इस गांव में आए थे एक बड़ा बिजनेस करने के लिए, टाइल्स और सैनिटरी का, जो भी मेरा भाई करता है। तो हम अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के लाल बाजार से, अटारी बाजार जलंधर से हम इधर की साइड आए थे, मॉडल टाउन और उसके बाद खामरा में। तो बिजनेस अच्छा चल पड़ा, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इच्छा मन में क्या थी कि परमेश्वर ये काम जिसे जैसे होना चाहिए आत्मा में वैसे लोग नहीं कर रहे हैं। जैसा समर्पण टीम में होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसा लोगों में होना चाहिए अभी वैसा नहीं है। अभी वो बेदारी पंजाब में नहीं जैसी होनी चाहिए। फ्रस्ट्रेट होके कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, प्रीच किया, टीच करने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की, टीम को बड़ा समझाया, बताया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कब फर्क पड़ा? जब मैंने फैसला किया कि अब मैं प्रार्थना में चला जाऊंगा। मैं उठा, मैं इंडिया से बाहर चला गया 21 दिन के लिए। वो शायद पहले 21 दिन ऐसे ही दिन होंगे जब मैंने चर्च को टोटल इग्नोर कर दिया 21-22 दिनों के लिए। कितने हफ्ते में चर्च में संडे नहीं आया। मैं कहां था? एक रूम में, कहीं नहीं निकलता था रूम के, होटल के कभी बाहर जाके भी नहीं देखा, रोड पर जाकर भी कभी नहीं देखा। सिर्फ रूम में प्रेयर। 2 चैनल चलते थे, दोनों ही क्रिश्चियन टीवी थे, दोनों टीवीज देखता था। उपवास रखता था, उपवास खोलता था, प्रार्थना करता था। मुझे मालूम नहीं था रात कब हुई, सुबह कब हुई। इतना मैं मगन हो गया था कि रात को जब मैं उठता था मुझे 2 मिनट लगते थे रियलाइज करने में कि मैं इंडिया से बाहर हूं, सुबह हो गई है कि रात हो गई है, मैं कहां हूं। इतना मगन मैं हो चुका था प्रार्थना में। वो 21 दिन प्रार्थना, उपवास और कुछ मैंने नहीं किया। मैं मैरिड नहीं था, फैमिली से इतनी मेरी कोई लगाव नहीं था कि मैं रोज मुझे मम्मी से बात करनी है। वो शुरू से परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया ताकि जब मेरी फैमिली मेरा विरोध करे परमेश्वर में आने पे, तो मैं फैमिली की शक्ल देख के परमेश्वर को छोड़ ना दूं। अब मेरा सबसे लगाव है, सबसे प्रेम है, सब मुझे रोज मिलते हैं। लेकिन तब परमेश्वर ने मुझे कैसे तैयार किया 21 दिन। लेकिन उस समय मुझे मालूम नहीं हो रहा था कि सब कुछ चेंज हो रहा है, मेरे आसपास बदलाव, कुछ पता नहीं चल रहा था। इतना मालूम हो रहा था कि मैं भूखा हूं, मुझे रोज प्रार्थना करनी है। मैं वो भी उठा हूं, अब मुझे प्रार्थना करनी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां हूं। 2 मिनट लगता थे, अच्छा मैं बाहर हूं, अच्छा रात के 3 बज गए, अच्छा अब मुझे प्रेयर करनी है। क्योंकि होटल के रूम में ही रहना, और जब वहां चर्च होती थी तो उस चर्च के समय में संडे और मंडे दो टाइम चर्च लगती थी, और 2 टाइम में मैं अपने रूम से बाहर निकलता था। तो रोड के अगर बाहर जाओ तो वहां पे इतना माहौल अच्छा नहीं था। वो दुबई जैसा शहर नहीं था कि आप रोड के बाहर जाके थोड़ा घूम लें। आप रोड के बाहर गए तो वहां किडनैपिंग बहुत होती, तो होटल के अंदर ही रहना पड़ता था। तो 21 दिन जब प्रार्थना करते गए और 21 दिन अकेला, कोई फोन पे कोई में अटैचमेंट नहीं थी, किसी दोस्त से रोज बात करनी है। छोटे फोन होते थे, वो भी कभी चलता था कभी नहीं चलता था। नेटवर्क इतने नहीं होते थे वहां पे। कोई काम की बात करनी तो फोन पे अपनी टीम से करनी, दैट्स इट। और जब 21 दिन मैंने प्रार्थना की और जब लगातार फास्टिंग में रहा, प्रार्थना की परमेश्वर कि ये नहीं कि परमेश्वर उनको उसको बदल। मैंने किसी को बदलने के लिए नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे ऐसा चाहिए, कुछ नहीं किया। मैंने अपने आप को चेंज किया, प्रेजेंस में गया और परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की। 21 दिन के बाद जब मैं इंडिया में वापस आया, तब से लेके अब तक मेरी मिनिस्ट्री सेम नहीं। वो सब बदला जो मैं चाहता था, सब कुछ जो मैं चाहता था, जिसके लिए मैं प्रचार कर रहा था, लोगों को सिखा रहा था, टीम को समझा रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। यहां मत खड़े हो।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार अपनी लाइफ में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों मेरी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज नहीं हो रही, क्यों मेरा हस्बैंड चेंज नहीं हो रहा, क्यों मेरा भाई ट्रबल देता है, क्यों मेरी बॉडी हील नहीं हो रही, क्यों मेरी कमजोरी खत्म नहीं हो रही, क्यों मेरी लाइफ में ये हो रहा है। और हम ऐसे सवाल करते रहते हैं और कभी परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जाते, कभी नहीं सोचते कि प्रार्थना कितनी है, उपवास कितने हैं, कुछ नहीं। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, मैंने कहा ये वाली चीज मुझे तंग करती है। प्रार्थना करते हो? मैं क्या हाँ। कहते उपवास रखते हो? मैं क्या हाँ वो भी करता हूं। कहते देन फास्ट द मोर, प्रे द मोर। कहते जो करते हो उसे बढ़ा दो। जब मैं पहली बार वहां पे गया अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तो बहुत बड़ी चर्च थी, लेकिन चर्च के पास अपनी जगह नहीं थी। तो मैंने कहा प्रार्थना करो कि मुझे जगह मिले। कहते नो, यू डोंट नीड प्रेयर फॉर दिस लैंड, यू नीड अनॉइंटिंग। अगर तुम मसीह में बढ़ोगे तो जगह अपने आप आ जाएगी। आज आप यहां बैठे हो लाखों स्क्वायर फुट में, आप ओवरफ्लोज में बैठे हो, आप ब्रांचेस में बैठे हो, लाखों लोग ऑनलाइन और ब्रांचेस में बैठे हैं। क्या हुआ? कहते यू नीड अनॉइंटिंग।